जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे ऑनर्स इक्विटी की। तो मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों को समझाया कि ऑनर इक्विटी से क्या मुराद है। ऑनर बिजनेस के जो मालिकान होते हैं, वो चाहे एक है चाहे एक से ज्यादा है, उनका जो क्लेम होता है टोटल एसेट्स में, उसे हम लोग ऑनर्स इक्विटी के नाम से जानते हैं। उसकी एग्जाम्पल्स में या उसकी टाइप्स में या उसकी फर्दर कैटेगरीज में क्या आ जाता है? कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल मींस टू से ऑनर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस यूनिट। कि अगर आपने एक दुकान, आपने एक फैक्ट्री अगर शुरू करनी है, तो उस फैक्ट्री के लिए अगर आपको 10 मिलियंस चाहिए या आपको 20 मिलियंस, 50 मिलियंस, जो भी आपको अपने कारोबार के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, उसे हम लोग नाम देते हैं कैपिटल। Capital is initial or subsequent investment made by owner into business. पहली दफा मालिक कारोबार में जो पैसा लगाता है या बाद में जरूरत पड़ने पे फिर पैसा लगाता है कारोबार में मालिक अपनी जेब से, इस कॉल्ड कैपिटल। उसको नाम देंगे कैपिटल का। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स देखिए बेटा, मालिक कारोबार में पैसा लगाता है, कारोबार के लिए सामान लेके आता है, तो जब मालिक को जरूरत पड़ती है तो मालिक वो चीजें कारोबार से ले भी जाता है। जितनी चीजें चाहिए, जितना पैसा चाहिए, वो कारोबार से निकाल कर अपने जाती इस्तेमाल के लिए ले जाता है। और बिजनेस से, कारोबार से मालिक कुछ भी लेके जाता है, उसे हम लोग नाम देते हैं ड्राइंग्स का। क्या नाम देते हैं? ड्राइंग्स। ये नीचे थर्ड लाइन में लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग जब चलते हैं बेटा, ये तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, और अभी जरा इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी जो है वो देखेंगे। तो देखिए बच्चे, आप लोगों के सामने जो स्लाइड में आप लोगों को नजर आ रहा है वो क्या है? दैट इज, ये देखें बेटा, बेसिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन क्या है कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। इसी इक्वेशन को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज। ऑनर इक्विटी को एक्सपेंड कर दिया गया। ऑनर इक्विटी को जब एक्सपेंड कर दिया गया तो ऑनर इक्विटी में फिर क्या क्या चीजें आएंगी? मालिक, मालिक का हिस्सा, मालिक का क्लेम, उसमें क्या कुछ आएगा? कैपिटल। कैपिटल क्या? वो इन्वेस्टमेंट जो ऑनर ने, जो मालिक ने अपनी जेब से की थी बिजनेस के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और अगर कोई पैसे उसने ड्यूरिंग द पीरियड, एक खास अरसे के दौरान बिजनेस से निकलवाए थे, बिजनेस से ले गया था अगर मालिक पर्सनल यूज के लिए, उसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। तो कैपिटल में से ड्राइंग्स को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे रेवेन्यूज को। अब ये रेवेन्यूज क्या होते हैं बेटा? जो बिजनेस का जो बेसिक पर्पस था, जिस बेसिक पर्पस के लिए, जिन बेसिक एक्टिविटीज के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, उन बेसिक एक्टिविटीज से जो आप पैसा कमा रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। क्या कहते हैं उसे? रेवेन्यू। अमाउंट जनरेट फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। कि आप कोई चीज बेच रहे हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब कि अगर आपका एक एक स्टोर, आपका एक शोरूम है, उन शोरूम पे आप कोई भी चीज बेचते हैं, उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बेचकर आप पैसा कमा रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सेल्स। क्या कहते हैं उसे? सेल्स। या आप एक डॉक्टर हैं, आप एक लॉयर हैं, आप एक लॉन्ड्री की सर्विसेज दे रहे हैं, आप एक गार्डनिंग की माली की सर्विसेज दे रहे हैं, गार्डनिंग की, वहां से पैसे आ रहे हैं आपके पास। या आप किसी के लिए
काम करते हैं वहां से कमीशन आ रही है आपके पास, या आप लोगों को पैसे उधार देते हैं, उनसे सूद लेते हैं, वहां से आपको मुनाफा आ रहा है, या आपने किसी और कारोबार में पैसा लगाया हुआ है, उस कारोबार से आपको मुनाफा आ रहा है, उसे डिविडेंड कहेंगे, या आपने अपना नाम किसी को इस्तेमाल करने के लिए रेंट पे दिया हुआ है, उसको रॉयल्टी कहेंगे, या आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को इस्तेमाल करने के लिए किराए पे दी हुई है, उसे रेंट कहेंगे। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यूज। ये सब क्या है? रेवेन्यूज की एग्जांपल्स है। और रेवेन्यू क्या होगा? ऑनर के कैपिटल में जमा होगा। रेवेन्यू की वजह से इक्विटी, ऑनर की इक्विटी इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। जाहिर बात है बेटा, जब पैसे आएंगे, मुनाफा होगा, तो वो मालिक को ही जाएगा ना। तो मालिक का जो ऑलरेडी शेयर बिजनेस में पड़ा हुआ है, उसमें जब मुनाफे भी, आमदन भी जमा होगी, तो इक्विटी तो इंक्रीज कर ही जाएगी। ठीक है बेटा। माइनस उसमें से कर देते हैं एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड। हमारे पास जो बिजनेस में एसेट्स हैं, जिनको हम लोग यूज करते हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, जब वो यूज करते हैं तो उनकी वैल्यू कम होती है। वो एसेट अपनी वैल्यू खत्म करते हैं साथ साथ। बेटा कॉमन सेंस की बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि एक एसेट हमने खरीदा, एक मशीन हमने खरीदी थी 10 लाख रुपए की, बिजनेस में इस्तेमाल उसको कर रहे थे। 2 साल पहले 10 लाख की खरीदी थी, आज तो वो 2 लाख की नहीं रही, आज तो वो 5, 4, 6 लाख की रह गई। उसकी वैल्यू कम हो गई, पुरानी हो गई है, सेकंड हैंड हो गई है, इस्तेमाल हो गई है, उसमें टूट फूट हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है इस्तेमाल होने की वजह से। वो यूज की है हमने, 2 साल उससे मुनाफा कमाया हमने, तो वो जो उसकी कीमत में कमी आई है, दैट इज एक्सपेंस। वो हमारा क्या है? एक्सपेंस है हमारे बिजनेस का। या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रेवेन्यू कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कारोबार में जो पैसा खर्च किया जाता है, उसे एक्सपेंस कहेंगे। अमाउंट सैक्रिफाइस टू जनरेट रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंस। हम जो रकम खर्च करते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, पैसे को कमाने के लिए, उसे नाम देंगे एक्सपेंसेस का। कॉमन एक्सपेंसेस आर, आम तौर पे जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं? लाइक सैलरीज, लोग हमारे पास काम करते हैं, हम उनसे सर्विसेज लेते हैं, उनको उनकी सर्विसेज के पैसे देंगे। रेंट एक्सपेंस, बिल्डिंग जो जिस जिस बिल्डिंग में हमारा शोरूम है, हमारी फैक्ट्री है, हमारी दुकान है, वो बिल्डिंग रेंट की है, उस बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रेंट देंगे, एक्सपेंस है। यूटिलिटीज, जिसमें आपके बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन के जो खर्चे हैं, उन्हें यूटिलिटीज कहते हैं। ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पैसे देंगे, एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंसेस, हमने बिजनेस किया, उस बिजनेस से प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट पे हमने टैक्स देना है, ये भी एक्सपेंस। अब ये सारे एक्सपेंसेस क्यों कर रहे थे हम लोग? सैलरीज दी थी, एम्प्लॉइज ने काम किया था, एम्प्लॉइज ने काम किया था, तो हमने उसी काम की वजह से पैसा कमाया है। ठीक है। यूटिलिटीज इस्तेमाल करके हमने चीजें बनाई हैं, लोगों को सर्विसेज दी हैं। एक बिल्डिंग अगर रेंट पे ली हुई थी, तो उस बिल्डिंग में ऑफिस बनाया हुआ है, जहां पे क्लाइंट आके हमसे बातचीत करते हैं। भाई अगर बिल्डिंग नहीं होगी, एम्प्लॉइज नहीं, हमारे पास मुलाजमीन नहीं होंगे, बिजली, पानी, गैस कुछ भी नहीं होगा, हम कहां बैठ के, सड़क पे बैठ के तो काम नहीं करेंगे ना हम। हमें अपने बिजनेस के लिए एक प्रॉपर बिजनेस प्लेस चाहिए। उस बिजनेस प्लेस के लिए हमें कुछ खर्चे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, वहां पे मुलाजमीन रखने पड़ते हैं, उस बिजनेस प्रेमिसेस का, उस बिजनेस प्लेस का किराया देना पड़ता है, उसमें और बहुत से मामलात करने पड़ते हैं। वो बिजनेस प्लेस होगी तो ही तो हम पैसा कमाएंगे ना। तो उस बिजनेस प्लेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी हमारे पास से पैसा जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे?
एक्सपेंस कहेंगे। तो ऑनर्स इक्विटी को जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो फिर क्या आएगी ऑनर इक्विटी के कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस रेवेन्यूज और माइनस एक्सपेंसेस। ऐसे इन सब चीजों को ओवरऑल हम लोग ऑनर्स इक्विटी में क्लासिफाई करते हैं। और ये बेटा हमने पढ़ी है क्या, एक्सपेंडेड वर्जन पढ़ा है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अगर हम लोग बेसिकली देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन के कंपोनेंट 3 ही हैं, एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। लेकिन जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो ऑनर की इक्विटी एक्सपैंड हो जाती है, उसमें क्या आ जाता है, ऑनर का कैपिटल, उसमें से माइनस होंगी ऑनर की ड्राइंग्स, और उसमें प्लस हो जाएंगे रेवेन्यूज, और उसमें से माइनस हो जाएंगे एक्सपेंसेस। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। जी बेटा आप लोग अभी एक तो वेट करिएगा एक क्लास पार्टिसिपेशन क्विज का, और उसके अलावा अगर आप लोगों ने बेटा कोई बात पूछनी है तो प्लीज यू पीपल कैन आस्क, आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।